ये है भारत की मर्यादा। बेटी को दिया जाता है, बेटी से लिया नहीं जाता। पुराने समय में ये प्रथाएं थी, इसलिए बाप नहीं जाया करते थे बेटी के यहाँ कि वो खाना खाएंगे नहीं और भूखे कैसे रहेंगे, इसलिए भाई वगैरह जाया करते। और देखिए इस देश के मनुष्य नहीं, इस देश के पशु कितनी मर्यादा का पालन करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि दहेज में बहुत सारी चीज़ें दी थी जनकपुर से, हाथी भी दिए थे। हाथी बहुत समझदार प्राणी होता है, बहुत विवेकी होता है, गणेशी का प्रतीक है हाथी, बहुत विवेकी, बहुत समझदार होता है। तो जब हाथी अयोध्या आ गए तो उनको समझ आ गई हम तो बेटी के यहाँ आए हैं और बेटी के यहाँ का चारा खाना कैसे पाएं। तो उन्होंने भोजन छोड़ दिया। अब कब तक भूखे रह सकते, तो भूखे रहते रहते खड़े होने की सामर्थ्य निकल गई, जमीन पर गिर पड़े। एक दिन संयोग से कौशल्या जी घूमते घूमते गजशाला में चली गई तो देखा सैकड़ों हाथी धरती पर पड़े हुए और बिल्कुल हाड़ मांस के पंजर, गन्ने पड़े हैं, चारे पड़े हैं और चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन कोई छू नहीं रहा है और बिल्कुल वैसे। तो उनको समझ में आ गई कि ये बेटी के भाव में रहते हैं, यहाँ की कोई चीज़ ये छुएंगे नहीं। तो राजसभा में जाकर दशरथ जी को हाथ जोड़कर कहा कि मैं आज पत्नी के नाते से नहीं, मुझे प्रजा का सदस्य मानने में आपसे एक प्रार्थना करने आई हूँ कि इन हाथियों को भूख से मरना है, ये तो आपकी इच्छा जाने, लेकिन मैंने आज जो दृश्य देखा है, ये हाथी बेटी के भाव में रहते हैं, ये घास चारा कुछ भी नहीं छू रहे। इनको अगर जीवित रखना चाहते हो तो जनकपुर से इनकी भोजन सामग्री मंगाइए, उसकी व्यवस्था करिए, नहीं हमारे द्वार पर ये सैकड़ों हाथी भूखे प्राण छोड़ देंगे। और ऐसी कथा आती है कि जब तक हाथी जिंदा रहे तब तक जनकपुर से भोजन सामग्री उनकी आया करती। जिस देश के पशु पक्षी इतने मर्यादा का पालन करते हों, उस देश के नागरिक कितने मर्यादित होते होंगे, कल्पना करिए, कल्पना।